औलाद रब्बे काबा की वो अता जिसके लिए बड़े बड़े शाहों ने नंगे पांव सैकड़ों मील सफर तय किया, महज इस उम्मीद पर कि वो बुढ़ापे में अपने वालिदैन का सहारा बनेंगे। ये जिक्र है उस इंसानियत सोज वारदात का जिसमें एक शकीउल क़ल्ब बेटी ने अपने बूढ़े वालिदैन और जवां साल भाई को अपने महबूब और उसके दोस्तों के हाथों निहायत सफ़ाकाना अंदाज में ज़बह करवा डाला। इंडो पाक की हिस्ट्री में ये फर्स्ट केस है जिसमें एक लड़की ने अपने सगे बाप, वालदा और सगे भाई को ना सिर्फ कत्ल करवाया बल्कि उसके साथ साथ उस कत्ल को छुपाया, और तफ्तीश में ये बात जाके साबित हुई कि ये उनका एक किरदार थी कातिलों का। मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था फजर की, तो तकरीबन 1 घंटे बाद इसकी इत्तला में मिल गई थी। हम लोगों ने आके देखा तो घर खुला हुआ था, आसमान नवाब मौजूद नहीं थी, कोई भी नहीं था, लाशें पड़ी हुई थी जिस कंडीशन में होता है। उनकी वालदा के हाथ जुड़े हुए थे, जैसे कि माफ़ी मांग रही हूँ कोई गलती है या जो भी है बहरहाल। लेकिन बहरहाल वो दरिंदे थे जो उन्होंने किया, और पूरी दुनिया ने देखा कि आज तक ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। एक लव स्टोरी के पीछे इस तरह के वारदात और इतने मासूम लोगों की जाने गई। समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। बहरहाल जिस दिन ये वाक़या हुआ तो उस दिन मैं सुबह के टाइम दादी के यहाँ आया था अपनी, तो आया तो दादी वगैरह लेडीज़ सब खड़ी हुई थी। पूछा भाई क्या हो गया, रमज़ान के दिन थे, बोलेंगे कि वो ऐसे ऐसे कोई मार गया नवाब साहब की फैमिली को। तो मेरी दादी मरूम, मैं था, 2-4 और थे, हम लोग अंदर गए तो जाके देखा तो नवाब साहब पड़े हुए थे पहले कमरे में, दूसरे में फिर उनकी वालदा थी, फिर आसिफ था। आसिफ जैसे बेदर्दी से मारा गया था आसिफ को, वो बहुत बुरी हालत थी। गाय बकरों को भी क्या मारेंगे, उसको इतनी चौड़ी टेपिंग करी हुई थी उसके मुंह पे, वो टेप फट गया था आगे से, आंखों से खून आ रहा था। सहरी वगैरह उन्होंने खाई है, सुबह तो सही थे। उसके बाद में जब कत्ल हुआ है तो वो बाहर आई है, कहने लगी मेरे वालिद साहब को किसी ने मार दिया, डाकू आ गए, मकसद हमारे यहाँ हमारे अब्बू को मार के चले गए। महल्ले वाले जब अंदर गए तो पता चला एक की जगह वहाँ तो 3-3 लाशें पड़ी हुई। हम लोगों ने देखा तो हमने बोला ये क्या हुआ, कहने लगी पता नहीं कौन आया था, है ऐसा हो गया, वो ऐसी बन गई जैसे उसको पता ही नहीं है। इस मज़मूम वारदात ने जहां मशरिकी तहजीब और रिवायात के मुंह पर कालक मल दी, वहीं बेटी की दुआ मांगते वालिदैन को ऐसी सोच में मुब्तला कर डाला जिसका इख्तिताम शायद ज़माना जाहिलियत में बेटियों के मुबैना अंजाम से इत्तिफाक की सूरत निकलता था। 30 दिसंबर 1998 वो तारीख दिन जब कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद के मकान नंबर D37/2 के रिहायशी सैयद नवाब अहमद, उनकी अहलिया जहरा बेगम और उनके बेटे सैयद आसिफ अहमद के लर्ज़ाखेज़ कत्ल से दहल गए। पूरी रात पूरा दिन खौफ का आलम रहा पूरे मोहल्ले में कि भाई क्या हो गया। इतना ये खौफनाक, और क्या बताएं, बयान नहीं कर सकते कि इतनी तकलीफ दी थी कि 6 महीने तक मैं अपनी दादी के नहीं आया। सब लोग बहुत जमा हो गए, सब तरफ से मीडिया ये वो सब आने शुरू हो गई, एक हंगामा सा हो गया भाई, और खौफ भी फैल गया गली के अंदर, बहुत कुछ, 3-3 कत्ल हो गए। अगले दिन पता चला कि भाई असमा नवाब ने कराया था। आखिर वो कौन से अवामिल थे जो इस इबरत आमेज वारदात का मुहर्रिक बने, और क्या कोई भी वजह कत्ल जैसे संगीन फेल का जवाब बन सकती है? तफसीलात के मुताबिक इस क़यामत खेज वारदात के पीछे हवस परस्ती और लालच जैसे अवामिल कारफरमा थे। ये सारा कुछ हुआ पैसे के लिए, लड़की के लिए, और कुछ नहीं। और सारा इसमें किरदार अस्मा का ही है, ना अस्मा ऐसा कुछ करती, दरवाज़ा खोलती, ना ये सारे मामलात होते। वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी ना, वो लड़का आया, उसने कुंजी वगैरह खोली, उन्हें अंदर लिया, फिर उन लोगों ने तीनों ने मिलकर ये काम कराया। उन्होंने खुद भी उनकी हेल्प की, ज़ारबंद वगैरह दिए, सब कुछ, अपने भाई को, माँ को, सबको उन्होंने मिलके कत्ल कराया। मकसद वो जो लड़के हैं वो क्रिमिनल माइंड के थे, उनके कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, आगे पीछे कोई है नहीं। जायदाद का भी मसला है, प्रॉपर्टी का भी मसला है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी के पास अच्छी खासी रकम है, ये हमें पता है, क्योंकि बकौल उनके वालिद साहब के कि वो दोनों बच्चों को बाहर पढ़ाना चाहते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनको ठीक ठाक मालियत के लोग थे। अगरचे अस्मा नवाब नामी इस जुनूनी लड़की का कोई करीबी अजीज अब इस केस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए दस्तयाब नहीं। सब थे इसी गली में रहते थे, आगे 4 गली आगे रहते थे। जब ये वाक़या हुआ उसके 4 दिन के बाद ही वो लोग भी मकान बेच के चले गए।
लेकिन वो भी फेस नहीं कर पा रहे थे लोगों को। ताहम इलाका मकीनों के मुताबिक जहरा बेगम के प्रोविडेंट फंड की मद में मिलने वाले 9 लाख रुपए और अस्मा नवाब और फरहान नामी मुलजिम के माबैन मखसूस ताल्लुकात का इस्तेवार होना इस केस की असल वजह बना। हाँ, पैसे के लिए क्या, उसको तो शादी करनी थी ना लड़के से जिससे मोहब्बत करती थी। जाहिर है उनने जो बगलाया उनने वही करके दिखाया, पूरी नस्ल ही मिटा दी, भाई तक को मिटा दिया। तो जाहिर है ऐसी लड़की को तो इबरत के लिए संसारी किया जाता है, और क्या होता है।